हेलो एवरीवन। तो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, और अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर दिया है तो उसको स्किप करके आप नेक्स्ट पार्ट में मूव कर सकते हो। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम वेरियस एग्जाम्पल लेंगे एंड उसके बेसिस पे अपने ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। ठीक है। तो अभी हमने डिसाइड किया था कि अगर आपका बिल 50 यूनिट आप कंज्यूम करते हो तो उसका कैलकुलेशन डिफरेंट है। 150 यूनिट तक कंज्यूम करते हो तो उसका कैलकुलेशन डिफरेंट है, एंड 250 तक करते हो तो उसका कैलकुलेशन डिफरेंट है, एंड उसके आगे का कैलकुलेशन डिफरेंट है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए इसके चार पार्ट है: पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। ठीक है। अब लेट्स से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 to 50 यूनिट के बीच में आया है, तो 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। इस पर्टिकुलर पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट 50 यूनिट के लिए बिल आएगा 5 रुपीज पर यूनिट। अगर कंजम्पशन 50 to 150 के बीच में है, मतलब अगर लेट्स से आपका यूनिट कंजम्पशन 70 है तो 50 to 150 के बीच में है, तो पहली 50 यूनिट के लिए आप पे करोगे 50 into 5, एंड रिमेनिंग 20 यूनिट्स के लिए आप पे करोगे 7 रुपी पर यूनिट के हिसाब से। सो 50 into 5 250 प्लस 20 into 7 140। तो ओवरऑल जो बिल आएगा वो होगा 390। ये चीज क्लियर हुई। लेट्स से बिजली का बिल आपका 40 यूनिट का आता है, तो अगर आपने 40 यूनिट कंज्यूम किया है तो 40 into 5 विच इज नथिंग बट 200। ठीक है। लेट्स से आपने 150 से 250 के बीच में कंज्यूम किया है, आपने 160 यूनिट कंज्यूम किया है। अगर 160 यूनिट कंज्यूम किया है तो पहली 50 यूनिट के लिए बिल कितना आएगा? 5 रुपीज के हिसाब से। नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए बिल कितना आएगा? 7 रुपी के हिसाब से। करेक्ट। एंड आपने 50 यूनिट का कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट 100 यूनिट का कैलकुलेट कर लिया, तो बचती हैं 10 यूनिट्स, बिकॉज 160 का कैलकुलेट करना था ना, आपने 50 का कर दिया, 100 का कर दिया, बची 10 यूनिट। तो इस बची 10 यूनिट्स के लिए कॉस्ट क्या है? 10 रुपी पर यूनिट। करेक्ट। सो ये आएगा 250 प्लस 700 प्लस 100, विच विल बी 800 प्लस 250, 1050। ठीक है। नाउ लेट्स से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 250 से ऊपर कितना भी आता है। अभी लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 400। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 400 आया तो उसका ब्रेकडाउन देखते हैं। पहली 50 यूनिट के लिए आप कितना पे करोगे? 5 रुपए के हिसाब से। सो 50 into 5। करेक्ट। तो 50 यूनिट का हो गया। नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए आप कितना पे करोगे? 7 रुपए के हिसाब से। 100 into 7। फिर नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए आप कितना पे करोगे? 10 यूनिट के हिसाब से। सो 100 into 10। करेक्ट। तो 50 यूनिट का आपने कैलकुलेट कर लिया, 100 का कर लिया, 100 का कर लिया। सो 100 प्लस 50 विल बी 250। 400 से आपने जब 250 माइनस किया तो 150 बचा। तो इस 150 यूनिट का आप 15 रुपए के हिसाब से पे करोगे। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। तो ये समझ में आया कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के चार पार्ट है, हर एक पार्ट का कैलकुलेशन अलग अलग है। ठीक है। तो लेट्स से आपका आपने x यूनिट कंज्यूम किया। अगर आपने x यूनिट कंज्यूम किया और इस x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50 है, तो ये किस पार्ट को बिलोंग करेगा? फर्स्ट पार्ट। ठीक है। ये पार्ट वन को बिलोंग करेगा। अगर पार्ट वन को बिलोंग करता है तो इसका कैलकुलेशन सिंपल है, जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम की है इंटू 5। राइट। सो x की जगह y ले लेते हैं। सो y इंटू 50, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी x से
सिमिलर है। y इंटू 50 आपका आंसर रहेगा। आपने 10 यूनिट्स कंज्यूम किए तो 10 इंटू 50 विल बी 500। ठीक है, अगर y की वैल्यू 10 है तो आपका आंसर, सॉरी, 50 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना। जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम की है पर यूनिट चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो y इंटू 5, y की वैल्यू अगर 10 है तो 10 इंटू 5 50 रुपीज आप पे करोगे। यहां तक क्लियर हुआ? जितना भी आपने कंज्यूम किया उसको सिंपली आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड वो आपका आंसर रहेगा। अगर y की वैल्यू 50 से या 50 या 50 से छोटी है तो। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस ये हो सकता है, जो आपकी y की वैल्यू है, जो आपकी y की वैल्यू है 50 से तो बड़ी है बट 150 से छोटी है। करेक्ट? तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन कि वो 150 से छोटी है। अब अगर 150 से छोटी है तो आपका कैलकुलेशन क्या था कि पहली 50 यूनिट के लिए, पहली 50 यूनिट के लिए आप सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। करेक्ट? एंड उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है, लेट्स से वैल्यू थी 80, तो आपने 50 यूनिट का तो निकाल लिया, बचा कितना? 30। तो 30 आपका आया कैसे? नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस 50। करेक्ट? एंड इस बची हुई यूनिट के लिए आप कितना पे करोगे? 7 रुपी पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, नाउ लेट्स से आप थर्ड केस में लाई करते हो, आपका कंजम्पशन 150 से 250 के बीच में। ये आपका थर्ड केस है। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू आपकी 250 से छोटी है। अब अगर y की वैल्यू 250 से छोटी है तो कैलकुलेशन कैसा होगा? पहली 50 यूनिट के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 50 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 7। ठीक है, इतना तो बिल आएगा ही आएगा। उसके अलावा ये कैलकुलेशन 150 यूनिट तक के लिए हुई कि आपने 100 यूनिट का निकाल लिया, आपने 50 यूनिट का निकाल लिया, बची कितनी? जितनी भी बची होंगी वो आप y माइनस 150 से पता चलेगा। क्या 150 यूनिट तक का आपने बिल निकाल लिया ना, 50 इंटू 5 एंड 100 इंटू 7 करके। तो जो बची हुई यूनिट है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लास्ट यूनिट का फॉर्मूला फाइंड करोगे तो y से, सॉरी, अगर फर्स्ट केस है तो ये इक्वेशन है, सेकंड केस है तो ये होगा, थर्ड केस है तो ऐसा होगा। अगर फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये फोर्थ है ना, तो इसके लिए कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो कि पहली 50 यूनिट के लिए 5 रुपए, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए 7 रुपए, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए 10 रुपए। तो अभी तक आपने 250 यूनिट की कैलकुलेशन कर दी। अब 250 से ज्यादा जितनी भी यूज की उसके लिए 15 रुपए लगेगा। तो यहां पे मैं प्लस y माइनस 250 इंटू 15 कर सकता हूं। राइट? इससे आपको क्या कैलकुलेट होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल के बाद जो सरचार्ज लगना है, सरचार्ज तो 20% फर्स्ट पार्ट में भी लगना है, सेकंड में भी लगना है, थर्ड में भी लगना है, फोर्थ में भी लगना है। तो इन सब के कॉमन लॉजिक लिखते हैं, rather देन फर्स्ट पार्ट में अलग से लिखना, सेकंड पार्ट में अलग से लिखना, थर्ड पार्ट में अलग से लिखना एंड फोर्थ पार्ट में अलग से लिखना। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को इक्लिप्स में कोड करते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज में इसका सोल्यूशन लिख सकते हो। हम अभी जावा में लिख रहे हैं एंड इन फ्यूचर हम जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसका पाइथन में या सी प्लस प्लस में वीडियोस भी रिलीज कर देंगे। ठीक है, न्यू क्लास बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम से। एंड लेट्स हैव अ मेन मेथड। ठीक है, अब स्कैनर से इनपुट ले लेते हैं। राइट?
n की वैल्यू से आपको पता चलेगा कि आपने कितनी यूनिट यूज की है। तो इंस्टेड ऑफ n अपन यूनिट कंज्यूम्ड नाम दे सकते हैं, राइट? मीनिंगफुल नहीं। इस पर्टिकुलर पार्ट को यहां पे पेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपका यूनिट कंजम्पशन 50 या 50 से कम है तो आपका बिल कितना आएगा? यूनिट कंज्यूम्ड अगर आपकी 50 या 50 से कम है तो, एंड एक बिल वेरिएबल ले लेते हैं, एंड बिल इक्वल टू 0 इंस्टेड ऑफ एंड डबल ले लेते हैं, बिकॉज अभी इस पर अपन 20% सरचार्ज भी लगाने वाले हैं ना, ठीक है? तो बिल इक्वल टू बिल इंटू 5, सॉरी, बिल इक्वल टू यूनिट कंज्यूम्ड इंटू 5, ठीक है? जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम किया इंटू 5, दैट विल बी योर आंसर। अगर 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है तो फर्स्ट इफ के अंदर नहीं जाएगा, एल्स इफ में आएगा। 50 से बड़ा है एंड 150 से छोटा है, जो आपका यूनिट कंज्यूम्ड है 50 से बड़ा है एंड 150 से छोटा है, तो जो आपका बिल जनरेट होगा वो कितना होगा? बिल इक्वल टू फर्स्ट 50 यूनिट के लिए 5 रुपीज प्लस यूनिट कंज्यूम्ड माइनस 50, क्योंकि पहली 50 यूनिट के लिए तो हमने 5 रुपए के हिसाब से रेट लगा लिया ना, एंड बची यूनिट के लिए 7 रुपए के हिसाब से। नाउ एक और केस हो सकता है कि जो आपने यूनिट कंज्यूम की है वो 250 या 250 से कम है। अगर ये पर्टिकुलर सिनेरियो है तो आपको बिल कैसे जनरेट होगा? 50 इंटू 5 पहली 50 यूनिट के लिए, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए 100 इंटू 7, देन जो भी यूनिट आपकी बचती है, यूनिट कंज्यूम माइनस 150, उसके लिए 10 रुपी पर यूनिट के हिसाब से। अब फर्स्ट केस भी नहीं है, सेकंड केस भी नहीं है, थर्ड केस भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये फोर्थ सिनेरियो है, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या करेंगे? बिल इक्वल टू 50 इंटू 5 प्लस 100 इंटू 7 प्लस 100 इंटू 10। तो पहली 50 यूनिट के लिए 5 रुपए, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए 7 रुपए, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए 10 रुपए, तो 250 यूनिट हो गया। बची कितना? यूनिट कंज्यूम माइनस 250, उसके लिए आप 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बिल जनरेट करोगे। अब जब बिल जनरेट कर लिया, इसमें आप सरचार्ज लगाओगे कितना? 20%। तो बिल इक्वल टू बिल प्लस इतना तो होगा ही, प्लस 20% ऑफ बिल, तो बिल इंटू 20/100। अब अगर बिल इंटीजर होता तो इंटीजर इंटू इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर विल गिव यू एन इंटीजर वैल्यू। बट ये हो सकता है ना कि जब आप 20% निकाल रहे हो किसी भी नंबर का, वो फ्रैक्शन में आ जाए। वो फ्रैक्शन अपने को लूज नहीं करना है अभी के लिए, ठीक है? नाउ सेकेंड रीजन ये भी है बिल को डबल लेने का, बिकॉज अभी जो हमारी यूनिट है 5, 7, 10, 15 है, हो सकता है 5 की जगह 5.5 होती, 7 की जगह 6.5 होती, 10 की जगह 10.3 होती, कुछ भी हो सकता था ना। एंड यहाँ पे हमने अभी जो प्राइस है उसको हार्ड कोड करके रखा है, मतलब ये मान के चला कि 50 यूनिट के लिए 5 रुपए ही होगी, और ये हमने कोड में फिक्स करके रखा है। जनरली जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो इन सारी चीजों को आप डायनेमिक रखते हो, क्योंकि जो आपकी प्राइस है वो कभी भी चेंज हो सकती है ना। लेट्स से कोल की प्राइस इंक्रीज हो गई तो आपकी प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगी, करेक्ट? एंड इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, ठीक है? एंड उसके बाद आपको इसका इंटीजर पार्ट प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइपकास्ट कर देता हूं। नाउ लेट्स रन दी प्रोग्राम। ओके, तो किस पर्टिकुलर पार्ट में जाएगा? अगर मैंने वैल्यू 70 एज एन इनपुट दिया तो
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट की फोर्थ पार्ट, ये सेकंड पार्ट में जाएगा। तो 468 इज द बिल। इज दिस आंसर करेक्ट और नॉट? मैंने वैल्यू 70 दिया, तो क्या ये आंसर सही है कि गलत है? आप वेरीफाई कर सकते हो। तो 50 इंटू 50, ओके यहीं पे कर लेते हैं। 50 इंटू 50 पहली 50 यूनिट के लिए, देन 20 इंटू 7, इट्स इक्वल टू 250 प्लस 20 इंटू 7, 3, 250 प्लस 140, इट्स इक्वल टू 390। अब 390 का 20%, 20% जब आप निकालोगे 390 का, वो आएगा आपका 39 इंटू 2, 78। अब 78 प्लस 390 विल गिव यू 468। तो क्या आपका आंसर करेक्टली कंप्यूट हुआ है? ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही कंप्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हैकररैंक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।